हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 6 पर आ चुके हैं और अध्याय 6 हम लोगों का क्या है, रेखाएं और कोण है। इस अध्याय की प्रश्नावली 6.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाइए भाई आपका जो प्रश्न है, प्रश्न 2 पर। जो प्रश्नावली 6.3 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आकृति 6.40। देखिए आकृति यहाँ पे बनी हुई है। अब जैसा प्रश्न में दिया गया वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आकृति 6.40। ये देखिए आपकी आकृति 6.40। यहाँ पे कोण x बराबर 62 अंश दिया गया। ये देखिए कोण x आपका 62 अंश है। और कोण XYZ, देखिए XYZ ये वाला पूरा कोण है भाई, जिसको आप कोण y भी कह सकते हैं। इसका मान आपका 54 अंश है। यदि YO और ZO क्रमशः कोण XYZ और कोण XYZ यानी क्रमशः त्रिभुज XYZ के XYZ और XZY के समद्विभाजक हैं, यानी कि जो त्रिभुज XYZ है इसमें कोण y का समद्विभाजक आपका YO है और इस कोण z का समद्विभाजक ये ZO है। तो हमें क्या करना है, OZY ज्ञात करना है। OZY ये वाला कोण ज्ञात करना है भाई यहां तक का। इसके बाद आपको कोण YOZ, तो YOZ भी ये आपका ज्ञात करना है, ये वाला कोण। तो चलिए पहचान लिया हम लोगों ने क्या क्या दिया गया है। अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी आकृति दी गई है उस आकृति का समद्विभाजक के बिना आकृति यहाँ पर बनाते हैं भाई, फिर आप हल करिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कलर चेंज कर लिया। अब देखिए जो हम लोगों के पास त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज को यहाँ पे बना लीजिए। क्या है भाई, आपका x है, y है और z है। अभी हम समद्विभाजक नहीं बनाएंगे क्योंकि आप पहले जो दो कोण दिए गए हैं उनकी सहायता से तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे, समद्विभाजक बाद में करेंगे। देखिए x का मान दिया गया है, कितना है भाई आपका 62 अंश है। तो यहाँ पे 62 अंश लिख दीजिए भाई, तो 62 अंश लिख दीजिए। और इसके बाद क्या कह रहा है कि जो दूसरा कोण आपका दिया गया है y, इसका मान आपका दिया गया है 54 अंश। तो यहाँ पर 54 अंश लिख दीजिए। इसके बाद ये आपका कोण z, देखिए पूरा कोण आप पहले पता लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, त्रिभुज XYZ में, जो हमारा त्रिभुज XYZ है उसमें कोण x, कोण y और कोण z यानी तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रमेय 6.7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण x धन कोण y और धन कोण z बराबर 180 अंश। जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाली जो गुण धर्म है या उस गुण धर्म की प्रॉपर्टी कहें इंग्लिश में, यानी उसका प्रयोग आपने किया यहाँ पर। अब कोण x का मान देखिए दिया गया है 62 अंश और धन कोण y हम लोगों का 54 अंश और धन कोण z बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे 62 और 54 आप जोड़ दीजिए तो आपका 116 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या भाई, 62 और 54 में जोड़ा 4 2 6 6 5 11 यानी कि 116 अंश और धन कोण z बराबर 180 अंश आ गया। अब यहाँ से जो कोण z का मान आ जाएगा 180 अंश माइनस 116 अंश, घटा दीजिए भाई। कोण z बराबर ये घटाएंगे तो आपका 64 अंश आ जाएगा। कितना आएगा, 64 अंश। घटाएंगे, देखिए घटा के आप देख लीजिए और आपका 64 अंश आ गया। तो कोण z का मान आ गया। तो आकृति जो हम लोगों की दी गई है वहां पे हम लोग लिख भी दें, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी रहे। पूरा कोण आपका कितना आ गया भाई, 64 अंश आ गया। अब देखिए कोण z का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में विभाजित करना। यानी कि जो आपका कोण z का समद्विभाजक OZ है, यानी कि जब आप ये OZ है तो ये वाला कोण
और इधर वाला कोण, दोनों का मान बराबर होगा, या कहें कोण ओ जेड वाई का मान इस कोण जेड के आधे के बराबर होगा। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भाई, जो आपका कोण, यहाँ पे कलर चेंज कर दें, कोण ओ जेड वाई का मान आपका 1/2 कोण एक्स जेड वाई। देखिए आपका जो कोण ओ जेड वाई है आपका कहाँ है, ओ जेड वाई, ये वाला कोण आपका इस पूरे एक्स जेड वाई के आधे के बराबर होगा, क्योंकि आपकी जो जेड ओ है वो समद्विभाजक है इसका। तो यही यहाँ पर जेड ओ कोण जेड का समद्विभाजक है। अब यहाँ पे जो कोण जेड का मान आपने 64 अंश ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/2 गुणे 64 अंश, यानी कि 64 का आधा 32 अंश हो गया। अतः जो कोण ओ जेड वाई आपको ज्ञात करना था वो आपका 32 अंश आ गया, यानी कि जो हम लोगों का पहला भाग है कोण ओ जेड वाई, इसका तो मान आ गया 32 अंश। अब देखिए जो कोण ओ वाई जेड है इसका भी मान आप ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल जैसे आपने ओ जेड वाई का मान ज्ञात किया था कि ओ वाई या वाई ओ इस कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, यही यहाँ पर लिखते हैं भाई। कोण ओ वाई जेड बराबर 1/2 कोण एक्स वाई जेड। अब देखिए जो हम लोगों की आकृति दी गई है उसमें कोण एक्स वाई जेड का मान आपका 54 अंश दिया गया है, तो वही यहाँ पर रख दीजिए भाई। क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 54 अंश। अब इसके बाद यहाँ पे हल कर दीजिए तो आपका 27 अंश, यानी कि कोण ओ वाई जेड बराबर आपका 27 अंश आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी आकृति दी गई है वहां पे आ जाइए, तो देखिए जो आकृति में आपने ये वाला कोण आपका 27 अंश आ गया और ये वाला कोण आपने 32 अंश ज्ञात कर लिया है। अब जो आपका त्रिभुज ओ वाई जेड बन रहा है उसको हम लोग यहाँ पे आकृति बना लेते हैं भाई। जो देखिए आपकी एक ये आकृति बन रही है ओ वाई और जेड, इस तरीके से बन रही। इस कोण का मान आपने 27 अंश और ये वाला कोण आपका कितना है 32 अंश है, तो यहाँ पर 32 अंश। तो जो ये आपका कोण वाई ओ जेड है, देखिए यही तो पूछ रहा है, कोण वाई ओ जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो वाई ओ जेड का मान आपका आ जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता। इस गुणधर्म का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे भाई। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख देंगे, कोण ओ वाई जेड, देखिए कोण ओ वाई जेड धन कोण वाई जेड ओ या ओ जेड वाई धन कोण ओ जेड वाई, और इसके बाद धन कोण वाई ओ जेड धन कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश, जो प्रमेय 6.7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए ओ वाई जेड इसका मान आपका 27 अंश है, तो यहाँ पे 27 अंश धन कोण ओ जेड वाई ये आपने पहले ज्ञात कर लिया है, उसका मान 32 अंश धन कोण वाई ओ जेड बराबर आपका 180 अंश आ गया। अब इसके बाद इनको आप जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे देखिए आपका 7 2 9 3 2 5 यानी कि 59 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 9 यानी कि 59 अंश धन कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश। अब इसके बाद इसको आप लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश माइनस 59 अंश, घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कोण वाई ओ जेड बराबर 121 अंश। और यही हम लोगों का आंसर हो जाता था और हमें ज्ञात करना था इसी का मान कोण वाई ओ जेड। ये देखिए आपका आ गया 121 अंश, यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो दूसरा प्रश्न है आपका हल हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।